नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग इस हफ्ते कैसे मार्केट में मूवमेंट हो सकते हैं और हम लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस हफ्ते अगर हम देखते हैं वीकली चार्ट में निफ्टी ने हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल दिया हुआ था। पिछले हफ्ते हमने यही डिस्कशन किए थे, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर कहीं पर भी मार्केट जाना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हमें अच्छे खासा एक ऊपर की ओर से तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके अगले ही दिन मतलब सोमवार के दिन ही जो वार के चलते थोड़ा मार्केट में नीचे की ओर से गिरावट देखने को मिला। लेकिन वहाँ उसके ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स हम लोग को फिर से मार्केट में हमारा जो स्ट्रॉन्गनेस है निफ्टी में वो देखने को मिला, तो मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर से मूवमेंट हो गया है। मेरा यही एक्सपेक्टेशन था मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दे, यानी 19,800 के ऊपर कहीं पर क्लोजिंग दे देता तो मार्केट में और एक अच्छा हमें एक ऊपर की ओर से मूवमेंट देखने को मिल सकता था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछले हफ्ते के और पिछले हफ्ते में मार्केट में जहाँ पर एक हाई लेवल लगाया था, मार्केट इसी हफ्ते उसी लेवल के आसपास कहीं पर ही क्लोजिंग दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी लेवल के आसपास कहीं पर 19,700 से लेके 800 ये सारे लेवल मार्केट के लिए एक डेली पोजिशनल बेसिस के हिसाब से थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। तो इसी लेवल के ऊपर ही इसी हफ्ते क्लोजिंग दे देता तो बहुत ही अच्छा होता। तो चलिए अब देख लेते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे अगर हम आते हैं निफ्टी के हिसाब से तो यहाँ पर देखिए एक प्राइस एक्शन बनना शुरू हो गया है, और मैंने पिछले थर्सडे को भी ये बता रहा था कि यहाँ पर एक छोटा-सा प्राइस एक्शन देते हुए ही मार्केट ऊपर की ओर से मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें अब जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो करीब 19,800 के आसपास कहीं पर होना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से ही मार्केट में अब थोड़ा बहुत हमें ब्रेकआउट प्राइस एक्शन दिखाते हुए ऊपर की ओर से मूवमेंट हो रहा है, और जो कि बहुत ही अच्छा बात भी है, क्योंकि पिछली बार जब मार्केट ने 19,250 से लेके 20,200 के आसपास कहीं पर जो 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, वहाँ पर कहीं पर प्राइस एक्शन भी देखने को हमें नहीं मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर मार्केट स्लो एंड स्टेडीली प्राइस एक्शन बनाते हुए ही ऊपर की ओर से जा रहा है। लेकिन हमेशा मैं जैसे बोलता हूँ, हमेशा जहाँ जहाँ पर भी प्राइस एक्शन आता है तो वहाँ पर हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एम पैटर्न भी हमें जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है, मार्केट अगर यू टर्न हो जाता है तो। तो हमें अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे, देखते हैं मार्केट पे कहाँ पर कैसे हम लोग अभी पोजीशन ले सकते हैं। फ्राइडे के लिए हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे तो हम लोग को ऐसे हमने ऐसे एनालिसिस किए थे कि मार्केट 2 दिन के लिए यहाँ से एक साइडवेज मार्केट में चला जा चुका है। तो मार्केट का जब भी 19,840 के आसपास कहीं पर भी अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हमें 19,900 के लिए हम लोग का प्लान आउट होना चाहिए। नीचे की ओर से मार्केट अगर गैप डाउन पे ओपन ओपन भी होता है तो ये जो लेवल है 19,670 680 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो ठीक उसी तरह अगर फ्राइडे के दिन अगर हम लेफ्ट देखते हैं तो मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला, करीब 19,650 के आसपास कहीं पर मार्केट में गैप अप में ओपनिंग हुआ। लेकिन वहाँ पर भी अगर हम देखते हैं पहले 15 मिनट्स कैंडल पे ही हमें एक अच्छा खासा फिर से खरीदारी देखने को मिला, और बाकी दिन भर में कहीं पर भी 19,680 के आसपास कहीं पर ही उसको एक सपोर्ट देखने को मिला, और वहाँ से ही यू टर्न लेते हुए मार्केट ने थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ पर फिर से उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, और यहाँ पर मार्केट फिर क्लोजिंग होते-होते करीब 19,750 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर से 19,850, नीचे की ओर से 19,650। ये 200 लेवल को जब भी मार्केट तोड़ेगा, आइदर ऊपर के ओर के साइड पे ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो नीचे की साइड से। यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम लोग एग्रेसिवली अभी पोजीशन ले सकते हैं। ये जो 200 पॉइंट के अंदर जो भी मूवमेंट होगा ये सारे अभी वोलेटिलिटी में ही चले जाएँगे मार्केट पे। तो मार्केट फ्लैट में ओपन होके ऊपर की ओर से जाता है या फिर फ्लैट में ओपन होके नीचे की ओर से गिरता है, कहीं पर भी हो, हम लोग को ये 2 लेवल को हम लोग को मार्क आउट करके रखना है। आइदर 19,840 के ऊपर कहीं पर भी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स चार्ट पे अगर मिलता है तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। अगर 19,650 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट्स कैंडल अगर फिर से रेड कैंडल अगर देखने को मिलता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे, और ये सारे लेवल पे हम लोग हेजिंग के साइड के हिसाब से 850 और 650 कॉल पुट को हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कहीं पर भी हम लोग एग्रेसिवली अभी कोई भी पोजीशन नहीं ले पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के भी अगर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए पिछले हफ्ते मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल हमको देखने को मिला हुआ था, लेकिन इसी हफ्ते मार्केट ने वो बुलिश कैंडल के ऊपर कहीं पर भी जाने का कोई भी प्रयास ही नहीं किया जैसे लगता है। मार्केट ने 44,600 के आसपास कहीं पर से ही मार्केट में फिर से एक यू टर्न देखने को मिला, और ये हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे।
लेकिन अगर हम वीकली चार्ट में देखते हैं तो मार्केट में यहाँ पर अ, ऐसा एक हो सकता था, हमें एक अगर मार्केट इसी हफ्ते अगर क्लोजिंग दे देता 44,600-700 के आसपास कहीं पर अगर क्लोजिंग दे देता, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ऊपर की ओर से प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर ये नीचे की ओर से 44,000 सॉरी 43,800 900 ये सारे लेवल को अगर नीचे की ओर से तोड़ता है इसी हफ्ते, तो हमें फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट ये 43,500 तक आ सकता है और उसके बाद 43,000। अगर मार्केट ऊपर की ओर से मूवमेंट होना शुरू होता है तो 43,500 उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है, सॉरी रेजिस्टेंस बनने वाला है, क्योंकि इस लेवल के आसपास में मार्केट ने बहुत बार होवर हुआ है और वहां से उसको पिछली बार भी उसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देखने को मिला हुआ था। तो ये उसके लिए अभी फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। अगर इसके ऊपर मार्केट आना शुरू हो जाता है, एक दिन भी अगर क्लोजिंग दे देता है 44,500 के ऊपर और उसके अगले दिन फिर से उसी 44,500 को ये सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ पर मार्केट में फिर से एक ऊपर की ओर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं डे चार्ट पे। अगर हम डे चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर कोई भी मुझे एक क्लियरली कोई भी एक चार्ट पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन अगर ये फॉर्मेशन हुआ था तो ये लेकिन जो उसका जो प्रीवियसली लो था उसको ये ब्रेक कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन हुआ था। उसका जो भी ब्रेकआउट लेवल था वही 44,500 के आसपास कहीं पर था। लेकिन फ्राइडे के दिन उसी लेवल को भी इसने तोड़ दिया है नीचे की ओर से। तो यहाँ पर एग्ज़ैक्टली कोई भी अभी ऐसा कोई हमें डे चार्ट पे कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग कैसे प्लान आउट कर सकते हैं हम लोग का, तो चलिए पहले देखते हैं 50 मिनट चार्ट पे कुछ अगर हमको दिखाई देता है तो। 50 मिनट चार्ट पे भी हमें कुछ ऐसा खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग जैसे बात करें तो 44,300 हम लोग के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिवली कोई किसी ने अगर इतना बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हुआ था तो वो अपने पोजीशन को डिफेंड करने का कोशिश करेगा। तो फ्राइडे के दिन इसी के लेवल के आसपास पे ही मार्केट ओपन हुआ और उसी के आसपास पे अगर डे भर में भी इसी के आसपास पे ही ट्रेड होता ही रहा। लेकिन क्लोजिंग होते-होते मार्केट ने 44,300 के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। तो इसलिए ये लेवल भी सपोर्ट की तरफ काम नहीं करेगा। अब नीचे की ओर से 44,100 हमारा सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक ये 44,100 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक हम लोग थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं करेंगे। अगर 44,100 के नीचे आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 25 टू 50% का हम लोग पोजीशन को ऐड करेंगे। लेकिन एग्रेसिवली सेलिंग हम लोग 43,800 के नीचे कर सकते हैं। ऊपर की ओर से अगर हम बात करते हैं तो 44,700 ये हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर कहीं पर भी अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है या फिर कोई भी 15 मिनट्स कैंडल ब्रेकआउट देने के बाद अगला 15 मिनट्स कैंडल अगर उसको तोड़ता है ऊपर की ओर से, तो हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन देखकर भी हम लोग यहाँ पर हमारा पोजीशन को एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे 44,700 से लेके 44,100 इसके नीचे मार्केट फिर से यहाँ पर एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पोजीशन में थोड़ा चेंजेस किया हुआ हूँ। मेरा जो भी कॉल ऑफ पोजीशन था नवंबर मंथ का वो 19,500 का था। लेकिन अब मैं उसको मतलब उसको स्क्वायर अप करके यहाँ पर 19,800 का कॉल ऑप्शन को फिर से बेच दिया हूँ। मैंने जब 19,500 का कॉल ऑप्शन को मैंने स्क्वायर अप किया था तब मुझे करीब 11,600 रुपये का नेट लॉस आ रहा था। मैं उसका स्क्रीनशॉट या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अगर हम पिछले वीडियो में भी अगर देखते हैं तो करीब उसी के आस-पास कहीं पर 11,600 रुपये का ही मुझे लॉस दिखाई दे रहा था। और एक बात, मैंने यहाँ पर थोड़ा भी एडजस्टमेंट किया हुआ हूँ। ये जो मेरा जो 20,000 का कॉल ऑप्शन था जिसको मैंने हेज पोज़ीशन के लिए हेज पर्पज़ के लिए मैंने बाय किया था। फ्राइडे के दिन जब मार्केट नीचे गैप डाउन पे ओपन हो गया था तो मैं ये इसको करीब 63-65 रुपीज़ में इसको स्क्वायर अप कर लिया था। तो करीब यहाँ पर भी मुझे 1,500 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा जो इसका जो बाइंग पोज़ीशन था वो करीब 91 रुपीज़ में था। तो 65 के आस-पास अगर मैं निकाल दिया था तो करीब 1,500 रुपये का मुझे यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा था। तो करीब मुझे अभी नेट टू नेट ग्रॉस में एम टू एम में अगर देखें तो 2,000 रुपये के आस-पास कहीं पर लॉस दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर 19,800 कॉल ऑप्शन को चूज़ इसलिए किया हूँ, क्योंकि अभी देखिए इंडिया विक्स फिर से 11 के नीचे आ गया है और मार्केट यहाँ से आइदर वोलेटिलिटी हो सकता है या फिर एक जो भी उसका जो एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा, वहाँ पर मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट पे जा सकता है। तो इसलिए 19,500 का कॉल ऑप्शन मैं अगर रखता, तो वहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट होता, सॉरी ऊपर की ओर से अगर ब्रेकआउट हो जाता, तो यहाँ पर जो उसका जो प्रीमियम जो एप्रिशिएट होगा उस हिसाब से आपका पुट ऑप्शन का डेप्रिसिएशन नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप देखते
तो ये जब मैंने स्क्वायर ऑफ कर रहा था तो ये करीब 560-570 के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा था और ये करीब 320-330 के आसपास कहीं पर ही ट्रेड हो रहा था। तो उस हिसाब से पुट ऑप्शन के कंपैरिजन में कॉल ऑप्शन करीब 2 गुना हो चुका था। तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर अगर 13% एएफपी अगर एप्रिशिएट होगा तो यहाँ पर 20% भी डेप्रिसिएशन होता तो आपको मैच नहीं कर पाता और आपका M2M में लॉस ज़्यादा दिखाई देता। तो उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए ही मैंने 19,800 कॉल ऑप्शन को चूज़ किया हूँ और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।